नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम, प्रणाम आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर एमजे ऑगस्टीन विनोद सर, ग्रुप कैप्टन। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं। कल फिर से एक आलू बम फूटा पाकिस्तान में, तो मैंने सर को फोन किया, मैंने कहा सर ये न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं। सो इट वाज लाइक न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं हो रही है, बहुत कुछ और हो रहा है। लेट मी एक्सप्लेन एंड दैट्स हाउ आई गॉट सर। सर, पाकिस्तान में इस वक्त रोज आलू बम फूट रहे हैं। मतलब रोज सेस्मिक एक्टिविटी बिटवीन द स्केल ऑफ 4 to 5 हमें रोज नजर आती है। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग and how is it different from earthquake? How do we differentiate? जी। सुपर वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए, सिस्मिक एक्टिविटी सेंसर्स जो है ना, दो वो दुनिया में सब जगह हैं, इंक्लूडिंग इनसाइड द पाकिस्तान आल्सो, क्योंकि सिस्मिक एक्टिविटी बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हमारे प्लैनेट में आम बात है। जो इंडियन पेनिनसुला है, अभी भी अपना जो कोलिजन यूरेशियन प्लेट के साथ उसका खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हिमालय बढ़ ही रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ये हमारे जीवन काल के अगर स्केल में देखा जाए तो बहुत ही छोटा है, लेकिन भूगोल के जीवन काल के क्षेत्र में देखा जाए तो ये काफी तेजी से मूव करता है। तो सिस्मिक एक्टिविटी इसलिए हम मॉनिटर करते हैं ताकि इसकी प्रेडिक्शन की जाए या फिर इवैक्यूएशन करने की जरूरत हो तो वो की जाए, और कोरिलेट किया जाए कि कहाँ का सिस्मिक एक्टिविटी किधर अफेक्ट करता है। आई मीन सिस्मोलॉजिस्ट बताएंगे बहुत अच्छे से, लेकिन थोड़ा बहुत जो मेरी जानकारी है, सिस्मिक एक्टिविटी डायमेट्रिकली ऑपोजिट भी फील किया जा सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टडी है, और जिसकी वजह से ये सारी जो सिस्मिक सेंसर्स हैं वो दुनिया भर जगह में लगाया हुआ है। और इसके अलावा जो लाइटनिंग सेंसर्स हैं वो भी दुनिया भर हर जगह में लगा हुआ है। तो जहाँ कहीं भी लाइटनिंग होता है तो ये लाइटनिंग सेंसर्स भी उसको पिकअप करते हैं और सिस्मिक एक्टिविटी के साथ कोरिलेट भी करते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि कोई सिस्मिक एक्टिविटी हुआ है जबकि वो एक लाइटनिंग स्ट्राइक था। तो इसकी कोरिलेशन भी होती है। और जो सिस्मिक सेंसर्स जो हैं वो जो ऑफिसर्स हैं हर जगह लगे हुए हैं, और जहाँ सिस्मिक एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी ज्यादा है वहां तो और ज्यादा सेंसर्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट। तो मुझे ऐसे एक सिस्मिक सेंटर में मेरे पीएचडी के दौरान जाने का मौका मिला। उनसे बड़ी एक सप्ताह तक मेरी मतलब सुबह से शाम तक हम वहां बैठ करके रिसर्च की बातें और किस तरह से ये अफेक्ट करता है, ऐसे लेके टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से लेके रिंग ऑफ फायर से लेके सारी चीजें मैंने वहां से समझे, और कुछ चीजें जो हैं मेरी रिसर्च में भी है, क्योंकि मैं पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे रिसर्च कर रहा था जिसमें मेरी पीएचडी है। तो उस दौरान ये सारी चीजें मुझे इल्म हुआ। तो इसमें मैं जो कल बता रहा था आपको, जो इनके आलू बम है आलू बम मतलब BOMB बॉम्ब, नॉट बम तो इनके आलू बॉम्ब जो है, देखिए सिस्मिक सेंसर्स का एक खूबी पता है क्या है, वो पॉइंट सोर्स और एरिया सोर्स को पता लगाते हैं। तो अगर सिस्मिक एक्टिविटी 4.2 पॉइंट सोर्स है, वो मोस्ट प्रोबेबली नेचुरल सिस्मिक एक्टिविटी होने की संभावना कम होती है बहुत कम होती है। सपोज डीप क्रस्ट में अगर ह्यूज एक्टिविटी हुआ है और उसका कॉन्सेंट्रेशन ऊपर की ओर आया है तो वो पॉइंट डेटा की तरह दिखता है, लेकिन वो 4.2 नहीं होगा फिर। तो वो ये इनका कोई मापदंड है जिसमें वो लोग मेजर करते हैं कि ये कितने गहराई में एक्टिविटी हुआ है, और उसकी अगर कॉन्सेंट्रेशन ऊपर की ओर पॉइंट डेटा की तरह दिखा है। लेकिन ये जो बार बार सिस्मिक एक्टिविटी इनका हो रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबली ये लोग अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन करके कोई चीजें टेस्ट कर रहे हैं जो एटॉमिक होने का संभावना बहुत कम है, क्योंकि एटॉमिक जब वेपन आप फोड़ते हैं तो उसकी टेलटेल मार्क्स जो है इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन नजर आ ही जाता है। और ये जो टेलटेल मार्क रेडिएशन जो है हम लोग सैटेलाइट से भी पिकअप कर सकते हैं, तो इतना आसान नहीं है उसको छुपाना, पहली बात। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये क्या टेस्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको मैं बताऊं तो, किसी को अगर देखना हो तो जब हम पोखरण 2 किए थे, उसके अगले दिन इन्होंने कुछ न्यूक्लियर बम इन्होंने भी टेस्ट किया था।
ऐसा इनका दावा है। लेकिन ऐसा जब एक इनका जो आलू बम फूटा, उस समय हमने ये पता लगाया कि हमारे जो खुफिया जानकारों ने और हमारे जो इंटेलिजेंस सोर्सेस ने ये पता लगाया कि ये एक्चुअली इन्होंने फोड़ा टीएनटी, और बहुत भारी मात्रा में इन्होंने टीएनटी फोड़ा, और उस टीएनटी एक्सप्लोजन को इन्होंने न्यूक्लियर का नाम दिया। दे फेक्ड अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, क्योंकि उनके पास उस समय, ये ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, आप कोई भी जाके गूगल कर सकता है, उस समय नवाज शरीफ शायद थे। तो व्हाई डिड दे वांट टू फेक अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन? क्योंकि वो ईंट का जवाब पत्थर देना चाह रहे थे, लेकिन पत्थर तो था नहीं उनके पास, आलू बम ही था। तो उन्होंने आलू बम फोड़ करके ये बोला कि आपने न्यूक्लियर बम फोड़ा है भाई। तो इनका न्यूक्लियर बम जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कितना इनके पास है और क्या इसकी कैपेबिलिटी। खैर, ये इतने नजदीकी में हमको देखने मिल रहा है, इसका ये मतलब है कि दे आर अप टू समथिंग। क्या है वो हमें देखना होगा। लार्ज स्केल टीएनटी भी हो सकता है, या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी हो सकता है। सर आपने कहा टीएनटी, दैट्स टैसिट न्यूक्लियर वेपन नहीं वर्सेस नहीं, न्यूक्लियर। ट्राइनाइट्रोटोल्यून, वो बेसिकली जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इज टीएनडब्ल्यू। टीएनडब्ल्यू, ओके। सो या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, लाइक क्योंकि हम लोगों को सो नहीं पता टीएनटी है। जो है नॉर्मल, जो हम लोग पत्थर वगैरह फोड़ते हैं ना, जो माइनिंग में इस्तेमाल करते हैं, वो एक्सप्लोजिव को हम टीएनटी कहते हैं, ट्राइनाइट्रोटोल्यून। वो है, बहुत समय से है। इनफैक्ट मिस्टर नोबल, जिसके नाम पे पीस प्राइज दिया जाता है, उन्होंने, वो एक एक्सप्लोजिव के व्यापारी थे। तो ये सो वो एक्सप्लोसिव के व्यापारी थे, तो उनको नोबेल प्राइज इसलिए मिल गया बिकॉज़ ही डिस्कवर्ड नहीं नहीं, टीएनटी। उन्होंने नोबेल प्राइज शुरू किया, उनका नाम हाँ, नोबल था। या ही स्टार्टेड द नोबेल प्राइज, यस यू आर राइट, या। या तो एनीवे, बात ये है कि जो टीएनटी जब खूब सारे मात्रा में आप अंडरग्राउंड फोड़ते हैं, तो वो एक पॉइंट सोर्स की तरह सिस्मोलॉजिकल डेटा दिखाता है। लेकिन सबसरफेस, बहुत डीप सर्फ में, इसमें अगर सीस्मिक एक्टिविटी हुआ है, उसका कंसंट्रेशन अगर ऊपर की तरफ आया है, वो भी पॉइंट डेटा की तरह ही दिखाता है। लेकिन जो सब एकदम डीप सरफेस में जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है, वो इतनी तेजी से नहीं होती है, और हर बार हमें पॉइंट डेटा नहीं देखने मिलेगा, पॉइंट सिस्मोलॉजिकल डेटा। तो ये कहता है कि ये कुछ अंडरग्राउंड चीजें फोड़ रहे हैं। हो सकता है टीएनटी हो, दैट इज नॉर्मल एक्सप्लोजिव हो सकता है माइनिंग का कार्य कर रहे हूँ, या हो सकता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहे हूँ। क्योंकि जो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, 22 मिनट में 11 बेसेस को हमने फोड़ा है उनका, तो ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं बैठ के रिसर्च कर रहा था, 1920 जब जब से ये शुरू हुआ एयर वॉर, तब से आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि एयर वॉर के इतिहास में कोई भी देश दूसरे सक्षम देश के 11 मेजर बेसेस को 22 मिनट में नेस्तनाबूद कर दिया हो, ऐसा हुआ नहीं कभी। तो हमने किया है, वो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल से वो गिनेस बुक ऑफ सर रिकॉर्ड में आपने जाना बताया, चाहिए। मैं थोड़ा, आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे कि जब अर्थक्वेक होता है, नॉर्मल अर्थक्वेक होता है, तो वो एक रीजन में होता है, डेप्थ बहुत ज्यादा होती है बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और करेक्ट। जब ये न्यूक्लियर से रिलेटेड है तो एक पिन पॉइंटेड होता है, एरिया नहीं होता है, पिन पॉइंटेड पॉइंट होता है। डेटा होता है, और करेक्ट। सरफेस वही तो और मैं कह रहा था। शैलो एरिया में होता है। हाँ सो हाँ, करेक्ट, वही मैं कह रहा था। जैसे अगर शैलो एरिया में भी टेक्टोनिक पॉइंट डेटा होती हैं, वो सब सरफेस की जो लार्ज एरिया पॉइंट टेक्टोनिक मूवमेंट है, उसकी कंसंट्रेशन होती है। तो ये जितने जितने तेजी से हमें ये पॉइंट सिस्मोलॉजिकल डेटा देखने मिल रहा है, इसका एक ही मतलब है कि ये एक्सप्लोजन है। सो क्या ये टीएनटी भी हुआ है। एक्सप्लोजन क्या ये एक्सप्लोजन ये कोई माइनिंग एक्टिविटी में हो रहा है, या फिर ये कोई
नया वेपन की टेस्टिंग कर रहे हैं, ये समय बताएगा। जब तक हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आएगी, तब तक हमें पता लग जाएगा कि क्या ये माइनिंग एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जिस एरिया में इनका जो पॉइंट डेटा देखने मिल रहा है, वहां पे रेयर अर्थ मटेरियल मिनरल्स का होने का भी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। सो बट मेरा ये ख्याल है कि ये कोई वेपन टेस्टिंग कर रहे हैं। जी, तो एक तो हो मेरा गया ये टीएनटी। अनुमान है। जी सर, एक तो हो गया टीएनटी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैसिक न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर टैक्टिकल टैक्टिकल? सॉरी, या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन उसको कहते हैं जो जिसकी वॉरहेड की क्षमता जो है सिर्फ 10, 15, 20 किलोमीटर के दायरे में होती है। जैसे उनके पास 2 मिसाइल हैं, एक बाबर जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जो राद RAAD एयर टू सरफेस मिराज 5 करके उनके पास एक जहाज है, वो लेके चलता है इसको, राद, जिसका टिप जो है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का टिप है, वो 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी चीजें हैं उसको वो खत्म कर देता है। वो लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो ये कहते हैं कि अगर भारत ने उनके ऊपर अटैक किया तो वो वेपन जो है वो अपने सरजमीन पे फोड़ेगा। तो प्रिवेंट, और सपोज आज हम पीओके अटैक करके उसको छीनने की कोशिश करते हैं, तो हमारे खिलाफ पाकिस्तान की सरजमी पे हमारे खिलाफ मारेगा। So it will not be an attack against India in the Indian soil. It will be against India in Pakistani soil. दिस इज समझ में आया? वेरी, नहीं सर, प्लीज रिपीट। नहीं, अगर हम पीओके पकड़ने चले गए, पीओके में हम शामिल घुस गए, या फिर पीओके के इर्द गिर्द के इलाके बालाकोट या फिर उस इलाके में घुस गए, या लाहौर में चले गए, तो हमारे खिलाफ पाकिस्तान के सरजमीन पर वो इस्तेमाल करेगा। ये उसका स्टेटेड पोजीशन है। बट हमारा पॉलिसी है NFU, नो फर्स्ट यूज। NFU का ये मतलब है कि हम किसी के भी खिलाफ पहले न्यूक्लियर इस्तेमाल वेपन नहीं करें। पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो जी। तभी कोई भी देश कह सकता है, इवन चाइना इज NFU बाय द वे, तभी कोई भी देश कह सकता है अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन ट्रायड मौजूद हो। ट्रायड का मतलब है सरफेस टू सरफेस मारने की क्षमता हो, एयर टू सरफेस मारने की क्षमता हो, या फिर सब सरफेस टू सरफेस मारने की क्षमता। सब सरफेस मतलब न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर वेपन। जब आपके पास ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं, तब आप कहते हैं कि आप कहने की काबिलियत रखते हैं कि मैं NFU हूं। क्यों? क्योंकि आप पहले मुझे मारोगे, एक भी मारोगे, मेरी रिटालिएशन इतनी भयंकर होगी कि आप दुनिया में फिर रहेंगे ही नहीं। आपकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। आपका पूरा जो सिंध से लेके कराची तक पूरा इलाका जो है न्यूक्लियर रेगिस्तान में बदल जाएगा, जहां आने वाले करोड़ों साल कोई रह जी नहीं पाएगा। अब समझ रहे हैं ना? तो NFU वालों के खिलाफ जी। आप जब न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की बात भी करते हैं, तो आपकी पतलून स्ट्रेट अवे गीली हो जानी चाहिए, क्योंकि जी। क्योंकि उनकी जो रिटालिएशन इतनी भयंकर होगी कि आने वाले नस्ल याद रखेंगे भी नहीं कह सकते, क्योंकि आने वाले नस्ल ही नहीं होंगी। All सर, these things of Punjabi Pakistanis and Pashtuni Pakistanis and Patani Pakistanis will be a thing of the past. आने वाले हिस्ट्री में लोग याद करेंगे कि ऐसे कोई लोग थे इस धरती पे जिनको भारत ने भस्म कर दिया। जी। सर, ऐसे आपने कितने पीएचडी कर रखी है पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी और न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में। वेपन्स पे? थोड़ा हाँ। कुछ वेपन्स के बारे में सर, थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएं, मजेदार वाली। व्हिच आर द वीक एरियाज, व्हिच आर द फनी एरियाज, व्हिच आर द स्ट्रांग एरियाज? जी। बिगेस्ट जोक देयर,
nuclear weapon, father of their nuclear weapon, died in a jail, uncared for, AQ खान, जिसके नाम पे इन्होंने AQ खान लेबोरेटरी बनाया हुआ है, उसको इन्होंने जेल में डाला। उसको बिल्कुल एक कुत्ते की मौत दी, कुत्ते की मौत से भी बदतर मौत दी। सोचिए आप। और जहां हमारा होमी बाबा को देखिए, जहां हमारा कलाम साहब को देखिए, हम भारत में उनको पूजनीय मानते हैं, हमारे गुरु हैं वो, उनके नाम से पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो वो है फर्क, ये किसी के नहीं होते, दे आर ऑफ नोबडीज। तो AQ खान के साथ इन्होंने ऐसा किया क्यों? मतलब अगर मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा जानना चाहूँ तो। There, which is probably true also. They say he sold it, sold the technology to North Korea, possibly to Iran. सो व्हाट आर देयर वीक एरियाज? ये जो इतना उछलते हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब वो न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ है, मैं ये जानना चाहती हूँ। वो कहाँ गए वो इनके न्यूक्लियर बॉम्ब? है इनके पास। In fact, their nuclear warheads are more than ours. More than ours. सीरियसली? Yeah, it's an open fact. हमारे पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, या हमारे फिर मैं पास ये नंबर्स नहीं बोलूँ है। या फिर मैं ये बोलूँ कि हमारे पास बहुत कुछ होता है, हम बताते नहीं ऑफिशियली, और आप ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर नहीं रहे हैं। नहीं 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 100 सोनार के 1 लोहार के, वो है। मतलब नंबर्स उनके नहीं है पास हमारे आलू पास। बम है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, इन शॉर्ट। जी। उनके पास आलू बम है और हमारे पास क्या बोलते हैं, जैक फ्रूट बम है, वो है। अब दूसरा देखिए, NFU होने के नाते हमारे पास 3 एडवांटेज हैं। सबसे पहली बात, हम सीना तान के बोल सकते हैं, वी आर पीस लविंग कंट्री, वी विल नॉट हिट यू विद न्यूक्लियर वेपन। ओके। दूसरा, हमें इतना आत्मविश्वास है कि आप हमें मारोगे तो आप निस्तानाबूद हो जाओगे, जिसकी वजह से हमने देखिए गायत्री जी, हमने इसको हर एंगल से, इनका जो न्यूक्लियर बोगी है, इसको हमने हर एंगल से इसको हमने गेम किया हुआ है, और ये ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। ऐसा कोई स्थिति नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जहां ये न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने की जरूरत भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें मालूम है, ये सिर्फ कहते हैं ना, न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग, अंग्रेजी में कहते हैं, न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग करते हैं। जैसे कोई दो दो टके के गुंडा जो है चाकू निकाल कर, "ए, मैं काट दूंगा, मार दूंगा", जो मूवीज में नहीं दिखाते, जो कॉमेडियन गुंडा होता है, तो कॉमेडियन गुंडा जो चाकू निकाल के ऐसे 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 दिखाता है, वो है ये लोग। तो कॉमेडियंस हैं ये लोग, यूजलेस पीपल। क्यों खान न्यूक्लियर लाया कैसे? टेक्नोलॉजी चुरा करके, चोरी करके लाया है वो अपने आप में कोई साइंटिस्ट नहीं है, वो अपने आप में एक एक कहते हैं दो टके का फिजिक्स या मेटलर्जी इंजीनियर है। मेटलर्जी इंजीनियर इज नॉट इवन अ साइंटिस्ट। ये चुरा के लाया है टेक्नोलॉजी कहीं से, इंक्लूडिंग सेंट्रीफ्यूज वगैरह का टेक्नोलॉजी भी। फिर इन्होंने जो भी आलू बम बनाए, एंड दे बिकेम न्यूक्लियर केपेबल, द ओनली इस्लामिक कंट्री टू हैव न्यूक्लियर वेपन। बट ये भाई साहब जो है, इनको सर आंखों पे बिठाया लोगों ने, बहुत सर पे बिठाया, तो वो ही हैड एक्सेस टू मेनी टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स चुरा के लाया तो चुरा के बेच भी तो सकता है। तो AQ खान भाई साहब ने टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को बेचा, ईरान को बेचा, लीबिया को बेचा। लीबिया तो, लीबिया का बेड़ा गर्क इसकी वजह से हुआ। अगर गद्दाफी की असैसिनेशन हुई, क्योंकि गद्दाफी गद्दाफी भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था,
AQ खान ने उसको बेचा, एलिजेडली, ये सारी एलिगेशन है। बट AQ खान को इतना जलील करके, वो सड़क पे आ गया था, सड़क पे आके अपने ही सियासतदानों के खिलाफ उसने बहुत सारी बातें कही, अपने ही सियासतदानों के खिलाफ उसने बहुत सारी खुलासा करा। वो ओपन सोर्स में अवेलेबल है। और जैसे कहता हूँ ना मैं, कुत्ते की मौत मारा है इन्होंने उसको, इतना बुरा हाल किया उसको। सोचिए, फादर ऑफ द न्यूक्लियर वेपन had to die like a dog, a beautiful dog. एक क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट या न्यूक्लियर आर्सेनल एक कवर की तरह इस्तेमाल करता है टेररिज्म को बड़ा करने के लिए? मतलब आप हम टेररिस्ट को ग्रो करेंगे, तुमने हमारी तरफ आंख उठाकर देखा, हम न्यू बॉम्ब फोड़ देंगे। ये कवर की तरह यूज करते हैं, शील्ड। देखिए, मैं इस बात से मैं आपसे मैं डिसएग्री करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तानी फौज जो है ना, वो अपने आप में एक टेररिस्ट फौज है। टेररिज्म और पाकिस्तान की फौज के बीच में कोई अंतर नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी जो हमारे जो डेलीगेशन गया है, कल ही आपने देखा होगा, शशि थरूर साहब ने एक फोटो उठा के पकड़ा था कोलंबिया में। उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, देखो, जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के मौत पे टेररिस्ट के साथ पुलिस और पाकिस्तानी फौज खड़ी है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है, क्या फर्क है? ये शशि थरूर साहब का सवाल है, ये कोलंबियन गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से कोलंबियन गवर्नमेंट ने आज उनकी जो शोक व्यक्त किया था उन्होंने, ये इतने जो टेररिस्ट मरे थे, जिसको हमने मारा था बावलपुर में, उन्होंने, कोलंबियन गवर्नमेंट ने शोक व्यक्त किया था, उन्होंने उस स्टेटमेंट को वापस लिया। तो पाकिस्तानी फौज इसको एक टेररिज्म को बढ़ावा करने के लिए इस्तेमाल करता है, वो गलत है। क्योंकि ये अपने आप में प्रोवन एक टेररिस्ट लोग हैं अपने आप में। आप वो जो पहलगाम में जो आए थे आतंकवादी, उसमें से एक इनका स्पेशल फोर्सेस का बंदा है, जो दाढ़ी वाला, ही इज फ्रॉम स्पेशल फोर्सेस। तो क्या फर्क है? आई मीन, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ, मैं ऐसी हवाई बातें कम करता हूँ। तो व्हेन यू हैव A इक्वल्स B इक्वल्स C, देन A इक्वल्स C। वेरी सिंपल या इक्वेशन है। इसमें कहाँ हमें डाउट होना चाहिए? जी सर, हाँ, हु हमको शेप्स पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, या जिनका जो भी एसेट्स है, आर्सेनल्स है, मिसाइल, कौन करता ये है? चाइना करता है या ये यूएसए करता है? नहीं, 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 उनके पास है। इन बलूचिस्तान दे हैव लार्ज रिजर्व्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। कमी नहीं है, वो खुद ही माइन करते हैं। सिमिलरली ईरान, ईरान के पास भी काफी थोरियम डिपॉजिट्स हैं और यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं। तो ये न्यूक्लियर फ्यूल कहीं और से नहीं लाते, इनके पास है, इनके जमीन के अंदर है, उसमें कोई कमी नहीं है। नहीं, नहीं, ओवरऑल न्यूक्लियर हम्म। पॉलिसी जैसे हमारे यहाँ पे है, अभी आपने बताया नो नहीं, फर्स्ट यूज। वो कोई पॉलिसी नहीं है मेरे ख्याल से इनके पास, क्योंकि जो इनका स्टेटेड कोई पॉलिसी नहीं है। ऑफिशियली हमारा स्टेटेड पॉलिसी है, यस। पाकिस्तान के पास कोई स्टेटेड पॉलिसी नहीं है। वो इस ग्रे एरिया में ही रहते हैं और ग्रे एरिया में ही रहना चाहते हैं। तो ग्रे में रहने में उनको फायदा है, जिसकी वजह से हमने इनको बोला है ना कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डालो, समझे? सो पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट डालने का क्यों है? क्योंकि ये सारा चीज जो है ग्रे में ही करते हैं। तो अगर जब ये इनके यहाँ ब्लैक एंड पॉलिटिकल रेड में कोई करते ही इंस्टेबिलिटी। नहीं है। सर, पैसे भी कमा लेते होंगे। ईरान के पास गए थे, अभी हमने सुना था कि कुछ एक न्यूक्लियर व्यूक्लियर बेचने के लिए, उन्होंने कहा बहुत नुकसान हो गया है, भारत ने इतने बम, मतलब इतना हमारा 11-12 बेसेस नहीं, बट डिस्ट्रॉय। दे हैव ओपनली, देखिए, दे हैव ओपनली stated that their nuclear weapon is for sale. और दे ओपनली स्टेटेड, उनका शहबाज शरीफ ने बताया तो था
जरूरत पड़ने पे अगर हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए हमें न्यूक्लियर वेपन बेचना पड़े या उसकी टेक्नोलॉजी बेचना पड़े, हम बेचेंगे। जिसका if the international community does not want to take cognizance of it, that a nuclear weapon country is up for sale of this weapon, तो इससे खतरनाक चीज जो है इस दुनिया के लिए क्या हो सकता है? कल को कोई नॉन स्टेट एक्टर खरीद ले या फिर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खरीद ले या कोई रोग नेशन खरीद ले और हमारे खिलाफ नहीं, अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर दे, तो Americans or Europeans should take notice of it, isn't it? Openly, Mr. Shahbaz Sharif said कि हमारा अगर अर्थव्यवस्था इस तरह से गिरता रहा तो हमें उसने धमकी दी थी। कितना टाइम लगेगा मुझे ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी को बेच के उससे खूब सारा पैसा कमाने में? सही सवाल पूछा उसने। सही बात है। और हिस्ट्री ऑल्सो इज देयर। AQ खान को इन्होंने जरूर उसके ऊपर अगर इन्होंने ब्लेम डाला हो, लेकिन बिना स्टेट सपोर्ट के, बिना स्टेट के शिप के, जो सेंट्रीफ्यूज वगैरह जो चीजें होती हैं गायत्री जी, बहुत टनों की होती हैं, उसको आप हवाई जहाज से नहीं ले जा सकते, उसको पानी के मार्ग से ही ले जा सकते हैं। तो इनके पानी के मार्ग से वो नॉर्थ कोरिया गया है और पूरा का पूरा ब्लेम आप AQ खान पे लगा रहे हो। लगा ही नहीं सकते, बिना स्टेट के वो गया कहाँ, कैसे गया वो नॉर्थ कोरिया? तो ये इसका सब मतलब ऑफिशियल अवेलेबल डेटा की बात कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट सेइंग समथिंग व्हिच इज ऑफ द कफ। इसका दिस इज मतलब ये है कि ऑफिशियल। इनके पास न्यूक्लियर हथियार होना, इवन इफ इट इज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स या नो, न्यूक्लियर बॉम्ब टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड भी हैं उनके पास। भी है, तो और उसका होना वो उसका स्टेटेड पोजीशन ये है कि वो अपने दुश्मन के खिलाफ उनके अपने सरजमीन पे इस्तेमाल करेंगे, ये इनका स्टेटेड पोजीशन है। राइट। तो ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है सर? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बड़ा खतरा है, क्योंकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का जो फॉल आउट जोन बहुत छोटा है, 10-12-20 किलोमीटर के गिर्द गिर्द गिरेगा, लेकिन उस एरिया में अगले 100-200-1000 साल तक कोई जा नहीं सकता। कोई क्या बोलते हैं, नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास विल ग्रो, इवन इफ इट ग्रोज इट विल बी न्यूक्लियर कंटामिनेटेड। जैसे चेरनोबिल है, चेरनोबिल में आप जा ही नहीं सकते, आज नहीं, अगले 1000-1500-2000 साल तक नहीं जा सकते आप। न्यूक्लियर फॉल आउट जोन है ना वो, उस तरह से वो 10 किलोमीटर का इलाका जो है किसी के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा, लेकिन उस इलाके में जो भी हो सिर्फ बिल्कुल भस्म हो जाएंगे। तो वो अपने फौज को पीछे हटने को कहेगा और हमारे फौज पे इस्तेमाल करेगा। ये है इसका स्टेटेड पोजीशन ऑफ यूजिंग TNW। बट as a rogue nation as it is, they may use TNW against us in our country also, if that happens। और हमारा स्टेटेड पोजीशन ये है कि आप भारत के खिलाफ नहीं, किसी भारतीय के खिलाफ भी अगर आप न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करते हैं तो वी रिजर्व द राइट टू हिट यू एज पार्ट ऑफ द NFU। भारत के खिलाफ ही नहीं, भारतीय के खिलाफ भी अगर आप न्यूक्लियर वेपन यूज करोगे कहीं भी, वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है जैसा होगा, और हम उसका रिटालिएशन करेंगे। और आज का जो गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि भाई रिटालिएशन विल बी मैसिव। आप पहलगाम में आके हमारे 26 लोगों को मार के गए, उसका रिटालिएशन देखिए। 11 बेस, 100 से अधिक उनके मिलिट्री पर्सनल, 50-100 से अधिक उनके टेररिस्ट, कितने लोगों को मार दिया इन्होंने। सो इट इज नॉट एन आई फॉर एन आई। अब अगर आप इंडिया के आंख फोड़ने की कोशिश करोगे तो आपकी आंख, आपकी परिवार के सब लोगों की आंख, उसके इर्द गिर्द के लोगों की आंख सब फोड़ देंगे हम। सो इट इज नॉट 1:1 एनी मोर। अगर आप एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे। मोदी जी ने कहा है ना, रोटी खाओ गुर्बत से लड़ो, ठीक है, नहीं तो हमारी गोली तो है ही। सो आपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स के बारे में बताया, वेपन्स के बारे में बताया, व्हाट अबाउट द न्यूक्लियर बॉम्ब? उसका इस्तेमाल होने का संभावना है ही नहीं।
हिरोशिमा नागासाकी में क्या वो यूज हुआ था सर? उसके क्योंकि बाद कहाँ यूज हुआ? कहीं नहीं यूज बट हुआ। क्या उसके संभावना है ही नहीं, क्योंकि दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। शॉर्ट फॉर्म उसका है मैड, MAD। कोई भी अगर इस्तेमाल करेगा, उसको मालूम है उसके खिलाफ अगर इस्तेमाल हो गया तो आप देखिए तुम, भारत कितना बड़ा देश है, पाकिस्तान कितना पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा है। सर व्हाट अबाउट दिस कैराना हिल्स और यहाँ पे ये जो रेडिएशंस वगैरह निकल रही हैं वो कंट्रोल हो गई रेडिएशंस? वो निकल रही कि नहीं निकल रही, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कह रहा, मैं अपने इनको ये व्यूअर्स को पता लग, बताना चाहूंगी वी आर टॉकिंग टू द ड्रोन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सो ऑब्वियसली वही बोलेंगे नहीं नहीं, बात जी सर। बात होनी सर है। भारती जी से बहुत इंस्पायर हो गया है वैसे, ऐसे मत बात करिए सबको पता है क्या हो रहा है वहाँ। अच्छा, कह रहा ना इसमें न्यूक्लियर वेपन है, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। या जी बिल्कुल सही। नहीं नहीं, थैंक है उधर, मुझे पता है, सबको पता है, क्या बात कर रहे हैं। हमें उनके टनल्स का भी पता है उधर, क्या उनका जो, आई मीन चप्पा चप्पा जानते हैं हम। हमने पता कैसे पता किया, उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट और जो उनके लोग उसमें काम करते थे, उनके नाम बाल ले आए और बाल से हमने निकाला भाई इसमें तो रेडिएशन है। सी और जो उसमें काम कर रहे थे लोग, सोचिए उनको क्या रेडिएशन प्रोटेक्शन दिया है लोगों ने, बेचारे कैंसर से मर गए होंगे अब तक तो। तभी एड़े टेढ़े मेढ़े दे आर वो तो डाइंग थ्रू काइंड ऑफ डिजीज। इनब्रीडिंग भी तो है वहां पे। इनब्रीडिंग भी है बहुत ज्यादा, पता नहीं हम्म। कैसे कर लेते हैं सर, हम जिनको राखी बांधते हैं उनसे शादी, मैं ओ तो माय गॉड। सोच भी नहीं सकता हूँ, आई मीन आई कांट इवन थिंक। दैट इज टोटली दैट्स अ फॉरबिडेन इन आवर डिफरेंट, दैट्स अ वेरी एब्सोल्युटली। डिफरेंट। बात बात करना भी हमारे, आई थिंक, मेरे को बुरा लगता है जुबान लगता पे है नहीं आता। हाँ। जी थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। जी सर, यस ऊपर वाला। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है, नंबर स्क्रीन के ऊपर है, और अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, ऑगस्टीन सर से कोई स्पेशल टॉपिक की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री थैंक राम। यू सर।